नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का, और मुद्दा है मर्दानी। उत्तर प्रदेश में सत्ता के नशे ने न जाने कितने नेताओं की आंखें मूंद रखी हैं। न उन्हें खुद की गलतियां दिखाई देती हैं, न अपने सिपहसालारों की। ताजा मामला आगरा का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव शर्मा के सुरक्षा कर्मी पर महिला के साथ बदतमीजी का आरोप लगा। लेकिन सत्ता का सारा नशा तब काफूर हो गया जब महिला ने मर्दानी का रूप धरकर नेताजी की गाड़ी की सूरत बिगाड़ दी। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में एक सियासी दल का झंडा, झंडे से ही 1, 2, 3, 4 चोट और चकनाचूर होता मर्सिडीज का कांच। आसपास खड़े लोग महिला की हौसला अफजाई करते हुए, आखिर ये माजरा क्या है? आखिर ये कार किसकी है? आखिर ये महिला कौन है? आप किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले तस्वीर साफ कर देते हैं। चौंकाने वाली ये तस्वीरें आगरा की हैं। ये मर्सिडीज है समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव शर्मा की। लेकिन सूबे के सत्ताधारी दल का तमगा इस जांबाज महिला को डरा नहीं पाया। वो तो बस चढ़ गई कार के बोनट पर, उखाड़ लिया पार्टी का झंडा और शुरू कर दी तोड़फोड़। महिला का नाम है साध्वी पांडे। साध्वी का आरोप है कि एसपी नेता अभिनव शर्मा के सुरक्षाकर्मी ने उसके और उसकी बहन के साथ बदतमीजी की, उन्हें आंख मारी। महिला का आरोप है कि जब उसकी बहन ने नेताजी की गाड़ी और उनके सुरक्षा कर्मियों की तस्वीरें लेना शुरू किया तो उसका मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया गया। बस फिर क्या था, साध्वी ने गाड़ी रोकी, मर्सिडीज पर बोल दिया धावा और कार की विंडशील्ड को कर दिया चकनाचूर। आगे पीछे ट्रैफिक जाम हो गया। साध्वी टस से मस नहीं हुई। साध्वी के आरोप वाकई संगीन है। भैया आंख मारते हुए ये कौन सी तमीज है? जब प्रशासन ये काम करेगा तो जनता क्या करेगी? हमने गाड़ी इनकी रुकवाई, हमने कहा भैया ये बताओ, ये तुम्हारे कमांडर, इन्हें रुकवाओ। इन्होंने रुकवाया नहीं। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था? क्यों एक्शन ही नहीं लिया? हमने बस दीदी ने, मैंने कहा इनका नंबर नोट कर लो इनकी गाड़ी का। दीदी इनका फोटो खींच रही थी, तब तक इन्होंने क्या किया, मेरी दीदी का मोबाइल उठाया और फेंक दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस साध्वी से कार से उतरने की गुहार लगाती रही, लेकिन सब बेकार। साध्वी के मुताबिक जब पुलिस से कार्रवाई की गुजारिश की गई तो पहले रिपोर्ट लिखाने की बात कही गई। इस बीच आगरा के एतमादुल्ला इलाके में मचे इस हंगामे से रास्ता पूरी तरह रुक गया। चौंकाने वाली बात यह कि इस पूरी घटना के दौरान एसपी नेता अभिनव शर्मा कार में ही बैठे रहे। उन लोगों ने इन लड़कियों से साइड मांगी गई, और जब साइड मांगी तो उन लोगों की क्या कहा सुनी हुई ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था। अचानक एकदम आगे जाके मेरी गाड़ी को रोक लिया गया और मेरी गाड़ी के बोनट पे चढ़ गए। वाह नेताजी वाह, खुद पर टूटी तो कानून की किताब याद आ गई। लेकिन जरा बताने की जहमत उठाएंगे कि कौन से कानून के हिसाब से आपकी महंगी कार पर ये नंबर प्लेट सजी हुई है? माफ कीजिएगा, आप सत्ताधारी दल के नेता हैं, सूबे में आपकी ही सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, तो फिर पुलिस भी अक्सर ऐसी नंबर प्लेट देखकर भी नजरें चुरा लेती होगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आप माथा पीट लेंगे सुनकर कि आपको तो पार्टी के बड़े नेता पार्टी में शामिल ही नहीं मानते। के पहले हम स्पष्ट कर दें, अभिनव शर्मा नाम का कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। एक उत्तर प्रदेश के देश में अन्य प्रांतों में फैशन हो गया, जो रूलिंग पार्टी आती लोग उसी का झंडा लगा के चल देते हैं। अब इस मामले में सियासी दलों ने भी समाजवादी पार्टी का घेराव शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। A desperate condition and women acting so boldly like this, that shows that the kind of behavior towards women by the people in power and also people associated with them. देखिए, राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं। जिस तरह से सत्ता के दबंगई की वजह से सत्ता में रसूख रखने वाले लोग राज्य में की जनता पर कहर बनकर टूट रहे हैं। महिला संगठनों ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए वीआईपी कल्चर और सत्ता के नशे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। जो वीआईपी कल्चर है, इससे लोगों में अब जबरदस्त चिढ़ पैदा हो रही है।
और मैं तो कहूँगी वो महिला बहुत ही बहादुर है कि उसने तुरंत अपने गुस्से को वहाँ पर व्यक्त किया। जो यूपी पुलिस का पूरा रवैया है वो एक पूर्ण रूप से गुंडागर्दी का है, गुंडों को समर्थन का है और एक तरीके से यूपी कीप्स बिकमिंग लॉलेस और वहाँ गुंडा राज कायम रहता है। दिलचस्प बात यह है कि इस मर्दानी ने मर्सिडीज में सवार नेताजी और उनके परिवार को तभी जाने दिया जब उसे टूटे हुए मोबाइल के बदले 6500 रुपए दिए गए। इस सब के बीच आशंका जताई जा रही है कि कहीं लड़की से इस घटना का बदला न लिया जाए। यही वजह है कि उसके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साफ है, सत्ता का नशा कुछ लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, फिर भले ही उनका उससे दूर का ही रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन कभी कभी वीआईपी कल्चर में जीने वाले ऐसे नेताओं की टक्कर ऐसी मर्दानियों से भी हो जाती है। आगरा से विमल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिन पर हम करेंगे चर्चा हमारे तमाम खास मेहमानों से। लेकिन बड़े सवाल पहले, क्या समाजवादी पार्टी का झंडा लगाने से किसी को बदतमीजी का हक मिल जाता है? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या किसी नेता को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? एक और सवाल कि क्या वीआईपी कल्चर पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस नेताओं के इशारे पर काम करती है? एक और सवाल, बदतमीजी करने वाले सुरक्षा कर्मी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, परिचय करा देती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी जी। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार। लखनऊ से ही हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी। साथ ही साथ हमारे साथ रहेंगे यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। सबसे पहला सवाल सईद वकार साहब मेरा आपसे है, क्या अभिनव शर्मा आपकी पार्टी के नेता हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तो एक बात क्लियर करना चाहता हूं। मैं आपका वीडियो देख रहा था, इससे पहले भी मैंने वीडियो देखा। उसमें जो महिला हैं वो पांडे जो है महिला हैं वो चिल्ला के ये कह रही हैं कि प्रशासन अगर ऐसी हरकत करेगा या कमांडो अगर ऐसी हरकत करेंगे या आंख मारेंगे तो पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है। मैं एक बात यहाँ आपके चैनल के माध्यम से साफ कर दूं कि अभिनव शर्मा जी के पास जो भी सुरक्षा थी वो गवर्नमेंट की सुरक्षा नहीं थी, उसमें एक भी पुलिसकर्मी शामिल नहीं था। तो ये बात दिमाग से पहले निकाल दी जाए कि उसमें जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सईद वकार साहब, इसमें मैं भी एक क्लियर कर दूं बात, क्योंकि जब कोई भी शख्स गाड़ी पर झंडा लगाकर चलेगा, आम लोग हैं उनको नहीं पता, वो तो ये सोचेंगे कि शायद आपकी पार्टी का नेता है। और जाहिर सी बात है, अगर आपकी पार्टी का नेता होगा तो उसे सरकारी सुरक्षा मिली होगी। उस महिला ने शायद यही सोचा होगा। जी, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं आपसे। देखिए, जब मुझे ये बात मालूम पड़ी तो मैंने इसमें संज्ञान लिया और जब मुझे आपके चैनल से फोन आया, क्या अभिनव नेता है या नहीं आपकी पार्टी के, ये बता दीजिए। नहीं, फिर मैंने आपसे कह दिया है कि मेरे अगर किसी सीनियर से आपने कोई बाइट ली है और मेरे सीनियर लीडर्स ने कोई बयान दे दिया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी तरह से अपने सीनियर्स की ना तो बात काटूंगा, ना ही मैं उनके खिलाफ जाऊंगा। मेरे सीनियर्स जो भी कहेंगे मैं उसको फॉलो करूंगा एज इट इज। तो जो सवाल आप किसी सीनियर से पूछते हैं, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि वो नेता है, नरेश अग्रवाल कह रहे हैं वो नेता नहीं है। अब आप किसके साथ जाएंगे बता दीजिए। सईद वकार साहब सीधे सीधे जवाब दीजिए, वक्त की कमी, मुझे सबके पास आना है। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि वो नेता है और नरेश अग्रवाल कह रहे हैं वो नेता नहीं है। आप किसके साथ जा रहे हैं? मैंने फिर आपसे कह दिया कि जब आपने बात कर ली है और आप एक बाइट ले चुकी हैं तो मैं समझता हूं कि मैं अपने सीनियर्स के बात पर किसी तरह के कटाक्ष या किसी तरह का कोई गलत बयान देने का आदी नहीं हूं। ना मैं इसमें कोई इंटरेस्ट लूंगा कि मैं आपकी बात को यहाँ पर आप जो कह रही हैं उस तरह से एक को या सही कहूं या दूसरे को सही कहूं। आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें तो ज्यादा बेहतर होगी। तो आपको पता तो होगा आपकी पार्टी है राजीव जी, उस पर अगर आप जेन्युइन बहस कराना चाहती हैं मैं वही तो जानना चाह रही हूँ। आप बहस को आगे बढ़ाएंगे तो अगला सवाल आएगा ना वकार साहब। सवाल खड़ा कर रहे हैं वकार साहब, आप बहस को आगे बढ़ाएंगे तो अगला सवाल आएगा, हाँ या ना? क्या वो आपकी पार्टी का नेता है या नहीं है? फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे सीनियर्स की बाइट ले चुकी हैं। ठीक है, हम बता देते हैं दर्शकों को। चुनाव लड़ चुका है अभिनव शर्मा, मुलायम सिंह के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। राजीव जी,
देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा बहुत स्पष्ट। कल मेरा एक समाचार पत्र में इंटरव्यू छपा था, उसमें मैंने कहा था समाजवादी पार्टी के बारे में कि समाजवादी पार्टी वो घोड़ा है जिसके 4 मुख हैं और चारों मुख अलग अलग दिशाओं में उसको ले आने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी कहीं भी किसी भी फ्रंट पर डिलीवर नहीं कर पा रही है। लोग बाग परेशान हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपके चैनल ने बहुत अच्छा विषय उठाया है कि निश्चित रूप से पॉलिटिकल लोगों को सादगी से रहना चाहिए और पॉलिटिकल लोगों में इतनी करेज होनी चाहिए कि अगर हमारे ही दल का, किसी भी दल का कोई नेता अगर कोई गलत बात करता है तो उसको गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए पॉलिटिकल लोगों में। लेकिन दिक्कत पता क्या आ गई है? दिक्कत यह है कि आजकल पॉलिटिकल सिस्टम में विभिन्न दलों में, खासतौर से क्षेत्रीय दलों में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता आ गए हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस से निकल करके नहीं आए हैं, जो किसी नेता की जेब से निकल करके आए हैं या तिजोरी से निकल करके आए हैं। उन लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम को खराब करने का काम किया, करप्ट करने का काम किया। और जो दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, वो कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में पूरी प्रशासनिक अमला, खासतौर से पुलिस, निश्चित रूप से पर्सनल आर्मी की तरह से काम कर रही है समाजवादी पार्टी के लिए भी और अन्य दलों के लिए भी जब वो सत्ता में होते हैं। तो ये चिंता का विषय है। अगर पुलिस ठीक से एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दे, पुलिस एक्शन शुरू कर दे, तो लोगों का ये जो गुस्सा है, लोगों की जो तालियां हैं, ये निश्चित रूप से राजनीतिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है उनके गाल पे कि राजनीतिक लोगों को निश्चित रूप से लोगों के आक्रोश को लेकर के अपने लिए न्याय के लिए वो खुद ही उठ जाते हैं, उनको भरोसा ये नहीं दिक्कत है। हरीश जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस भरोसा नहीं जता पा रही है लोगों पर, लोगों को विश्वास नहीं है पुलिस पर? हरीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है तो कर दूं कंप्लीट। मैं आती हूँ आपके पास। मैं इसी का जवाब विक्रम सिंह जी से लूंगी। विक्रम सिंह जी, आप सीधा ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस नाकाम रही है लोगों का भरोसा जीतने में और इसीलिए लोग खुद ही अपने लिए न्याय करने चल पड़ते हैं आगे? विश्वसनीयता अकस्मात पैदा नहीं होती है। विश्वसनीयता पैदा करने के लिए सत्यनिष्ठा से कार्य और कालांतर में बड़े लंबे अंतराल तक कार्य करने के बाद आपकी विश्वसनीयता बनती है। और इस प्रकार की घटनाएं इस बात को इंगित करती हैं कि आपकी विश्वसनीयता कहीं न कहीं बिल्कुल रसातल में जा चुकी है। जनता में अगर हताशा है और पुलिस की निष्क्रियता है तो इस प्रकार की घटनाएं स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं और जनता का आक्रोश फूट करके सामने आता है। बिल्कुल। मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर ये देखा गया है कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो बहुत सारे लोग जो उनके साथ जुड़े होते हैं वो भी झंडा लगा लेते हैं, चाहे वो पार्टी के नेता हों या नहीं हो। हालांकि अभिनव शर्मा को लेकर भी पार्टी में 2 राय बन रही है, कुछ कह रहे हैं कि नेता है, कुछ कह रहे हैं नेता नहीं है। लेकिन क्या इन लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई होती है या नहीं? ये क्या कोई रॉकेट साइंस है? अगर ठान लिया है कि गलत लोगों की गलत नंबर प्लेट और गलत झंडे नहीं लगेंगे तो 24 घंटे का एक अभियान पूरे प्रदेश में चलवाइए और जो पकड़े जाएं उनकी गाड़ियों का चालान, उनके लाइसेंस को निरस्त कीजिए। लेकिन आप खुद भी अंदर हृदय में उदारता है और बाहर दिखावे के लिए कार्रवाई है, तो इस प्रकार के अभियान न कभी कामयाब हुए थे न होंगे। पहले आप दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप गंभीर हैं इस प्रकार के अभियान चलाने में, वरना मजाल है कि शासन की नजर टेढ़ी हो जाए, पुलिस की नजर टेढ़ी हो जाए और इस प्रकार के रंग बिरंगे सतरंगे नंबर प्लेट लग जाएं और इस प्रकार की अनर्गल झंडे लग जाएं। बिल्कुल। आपकी इस मूक सहमति के उपरांत इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। जी, मैं हरीश जी को इंक्लूड करूं। राजीव जी, वापस आऊंगी आपके पास। हरीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी। हरीश जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जी, क्योंकि वखार साहब ये मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है कि क्या अभिनव शर्मा उनकी पार्टी के नेता हैं या नहीं, और पार्टी में ही अंदर खाते 2 राय है, कुछ कहते हैं कि नेता हैं, कुछ कहते हैं कि नेता नहीं है। देखिए, अब समाजवादी पार्टी कोई भी नेता अब ये स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा कि पार्टी के नेता है कि नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब उत्तर प्रदेश में आती है, कानून व्यवस्था पर इनका नियंत्रण एकदम समाप्त हो जाता है और लोग अनियंत्रित हो जाते हैं। जो आगरा की घटना घटी है, निश्चित रूप से बहन साध्वी ने एक साहसिक काम किया है, मैं तो उनको सलूट करता हूं। और ऐसी अगर लड़कियां इस प्रकार जवाब देना शुरू कर दें तो इस प्रकार की घटनाएं बंद होंगी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, अभी हमारे पूर्व डीजीपी साहब कह भी रहे थे
कि अगर पुलिस प्रशासन चाह जाए तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। जिस प्रकार अवैध गाड़ियों पर झंडे लग करके, स्टिकर लग करके, बोर्ड लग करके लोग चलते हैं, और जिस प्रकार एक वीआईपी कल्चर लोगों के अंदर आ गया कि सत्ताधारी दल के नेता हैं तो हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो भी समाप्त होगा। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए एक कार्रवाई, एक सघन एक अभियान चला करके लोगों को के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था केवल ये एक घटना दिखाई पड़ रही है, हर जिले में इस प्रकार की घटना हो रही है, हत्या, बलात्कार, अपहरण, लूट, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही है। मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को भी गंभीर होना चाहिए। सरकार गंभीर नहीं है सईद वकार साहब, क्या लगता है लोगों को भरोसा ही नहीं, लोग खुद ही अपने लिए इंसाफ करने चल पड़ते हैं। कमी तो सरकार में ही है और उसके बाद आप क्लियर नहीं कर पा रहे कि वो नेता आपके हैं या नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि आपका ज्यादा जोर इस घटना पे कम है। आपका इंटेंशन मेरे समझ से इस बात पे ज्यादा है कि नेता है या नहीं है। मैं अपनी वही बात फिर दोहराऊंगा कि अगर आप हमारे सीनियर से कोई बाइट लेके आई हैं और कोई बयान आपने नहीं, लेकिन आप के सीनियर मान भी रहे हैं कि वो आपकी पार्टी के नेता हैं। मेरे जैसे लोग कभी भी अपने सीनियर्स की बात को नहीं काटते हैं, पर जो भी बयान वहां से आएगा मैं उसको फॉलो करूंगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात मोहतरमा, मैं आपसे कहना चाह रहा था ठीक है कि आप लोगों ने जब ये एफिडेविट तो पूरे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ये स्क्रीन पर, मैं चाहूंगी इसको जरा फुल फ्रेम करके दिखा दिया जाए। वकार साहब, प्रशासन की तरफ से एफिडेविट हम लोग दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था आप ही की पार्टी के टिकट से। अब बताइए, मानेंगे इस बात को या नहीं मानेंगे कि वो आपकी पार्टी के नेता हैं या नहीं है, और किस तरह की कार्रवाई अब होगी उन पर, होगी भी या नहीं होगी? बॉडीगार्ड को भले उन्होंने बर्खास्त कर दिया हो, लेकिन क्या कोई कार्रवाई की या नहीं की, होगी नहीं होगी? देखिए, बॉडीगार्ड उनके निजी थे, वो निजी तौर पर रखे हुए थे। सरकार ने किसी तरह का कोई बॉडीगार्ड उनको मुहैया नहीं कराया है, ना ही उनको किसी तरह के कोई गनर दिए गए हैं। नंबर प्लेट तो आप ही की पार्टी की, देखिए लाल और हरे रंग की नंबर प्लेट है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर नहीं जांच होने दीजिए, पहले मुझे अपनी बात तो कह लेने दीजिए। अगर आप मुझे अपनी बात नहीं कहने दीजिएगा तो मेरी बात कैसे आएगी? नहीं, आप अपनी बात रखिए। जी जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, 12:32 पर मेरी एसएसपी साहब से बात हुई आज। उसके बाद हमारी जो आगरा की सीओ हैं मनीषा जी, वो वहां मौजूद थी, उनके घर पर, दोनों लड़कियों के घर पे मौजूद थी, और उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि कल से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, जब से घटना हुई है तब से प्रयास कर रहे हैं कि वो लिखित में रिपोर्ट कराएं। रिपोर्ट कराती हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही कि आप रिपोर्ट कराइए, अपना बयान दर्ज कराइए, कार्रवाई होगी। अगर आपको लगता है कि किसी तरह से कोई ऐसी बात है जो आप इस पे इंसाफ चाहते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए, उस पर कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूं कि अगर वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और एफआईआर दर्ज होती है तो निश्चित तौर पर जांच होगी। जांच होने के बाद कितनी जांच हुई, कितनी एफआईआर और रिपोर्ट फाइलों में न जाने कहां तक के रह गई, बिल्कुल होगी। विक्रम सिंह जी इसका जवाब ठीक से दे पाएंगे? विक्रम सिंह जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले भी इस प्रकार के हाई प्रोफाइल और महत्वपूर्ण प्रकरणों में ये कह दिया गया था कि महिलाएं अपनी एफआईआर नहीं लिखाना चाहती हैं। अगर महिलाएं नहीं लिखाना चाहती हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, तो पुलिस को ये उनका कर्तव्य है कि ऐसे प्रकरण को बिल्कुल लाचिरागी की हालत में न जाने दें, उसमें सुओ मोटो अपनी तरफ से मुद्दई बनकर के एफआईआर कायम करें, सच्चाई तक पहुंचे, तह तक जाए, लोगों को बयान ले। इनकी कोई पुलिस की मजबूरी नहीं है कि अगर महिलाएं अगर एफआईआर न लिखाएं तो कोई और एफआईआर नहीं लिखा सकता है। इसमें बीट कांस्टेबल, वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी, कोई होमगार्ड, कोई भी एफआईआर लिखा सकता है अगर आप वाकई गंभीर हैं इस प्रकरण की तह में जाने पे। एक तरफ ऐसा प्रतीत होता है ऐसे प्रकरण में महिलाएं आगे आकर के एफआईआर नहीं लिखा रही हैं, हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? ये भी विचारणीय है कि क्यों नहीं आ रहे, बल्कि उनको तो प्रोत्साहन दे करके एन केन प्रकारे उनको विश्वास दे करके एफआईआर लिखानी चाहिए। जी जी, मैं राजीव जी माफ कीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास, बस मैं एक रिएक्शन, क्योंकि पायल भुयन मेरी संवाददाता वहीं पर मौजूद है, और पायल आपसे मैं जानना चाहूंगी एक बात जो इस चर्चा में निकल कर आ रही है कि महिला एफआईआर नहीं लिखवाना चाहती है। आप सुबह से वहां पर मौजूद है, आपने वहां पर बातचीत की है, क्या देख रही हैं आप वहां पर, क्या निकल कर आ रहा है सामने? नवजोत, हम लोग यहाँ पर सुबह से मौजूद है, हम अंदर भी गए, बात करी दोनों लड़कियों से, लेकिन उनका यही कहना है कि उनको मोबाइल के पैसे मिल गए हैं, इसलिए वो कोई भी कंप्लेन नहीं लिखाना चाहेंगी। लेकिन
वो ये नहीं कह रही हैं कि वो आगे भी कंप्लेन नहीं लिखाएंगी, ना हाँ ना, तो वो पूरे सारे कॉन्सिक्वेंसेस को वे करेंगे, सिचुएशन किस तरह जाएगा उसके बाद ही वो आगे का स्टैंड लेंगी, उनका ये कहना है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं लिखाई है। 2-3 बार वो बाहर आके हमसे बात करके जा चुके हैं, लेकिन साफ साफ उन्होंने कहा है कि वो अभी कोई कंप्लेन नहीं लिखाना चाहती। उनके जहन में कोई डर है क्या? उनके जहन में डर है? क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि पुलिस ने जी नवजोत, ये हमने उनसे सवाल किया कि क्या आपको किसी चीज का डर है, लेकिन उनका साफ साफ जवाब यही था, नहीं हमें किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो कंप्लेन नहीं लिखा रही है या फिर कह रही है कि सिचुएशन का हम वेट करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है कि हो सकता है कि किसी चीज का शायद उनको डर हो। जी राजीव जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के बारे में कि समाजवादी पार्टी की जो कैबिनेट है पूरी, उसमें 50% से ऊपर वो लोग बाग हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात, पूरे देश का जो क्राइम है उसमें 10% से ज्यादा का हिस्सा इस टाइम उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है, कि अपराध जो है पूरे देश में उसमें 10% से ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टियों के नेताओं को चेतना चाहिए, इस टाइम खड़े हो जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एक बात यहां बहुत विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल व्यक्ति को कहनी चाहिए अपनी बात बेबाकी से। देखिए समाधान ये नहीं है कि मोबाइल टूट गया तो उसकी जगह शीशा तोड़ दें। समाधान यह है कि कानून का शासन कैसे स्थापित हो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, यह सबसे बड़ा समाधान है। आज जिन्हें कानून का शासन स्थापित करना है वो लोग बाग नीली बत्ती लाल बत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें अफसरशाही भी शामिल है, उसमें नेता भी शामिल हैं। तो उन लोगों के विरुद्ध क्रैकडाउन करना होगा आपको जब ये क्रैकडाउन करेंगे तो निश्चित रूप से एक उत्तर प्रदेश जो आज बीमारू स्टेट हो गया है, वो उत्तर प्रदेश से बाहर निकल करके विकास की राह की तरफ उन्मुख होगा अगर कानून का शासन होगा। तो आज उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति निवेश नहीं करना चाहता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल चौपट कर चुकी है। मैं सईद वकार साहब आपके पास आना चाहूंगी। एक सवाल जो राजीव जी ने यहां पर रखा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है, लोगों को भरोसा नहीं है कानून पर, और दूसरा जो आप ये कह रहे थे कि उस लड़की को कंप्लेंट लिखवानी चाहिए, लेकिन यहां तो डर इस बात का भी है कि अगर कंप्लेंट लिखवा दी तो उल्टा उसी के ऊपर ना पड़ जाए पूरी बात, क्योंकि सिक्योरिटी तो है ही नहीं किसी के लिए वहां पर। देखिए मोहतरमा, आप जिस तरह के आरोप लगा रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। ये उत्तर प्रदेश है, जिस भाषा का इस्तेमाल वकार साहब कर रहे हैं आपके लिए, महिलाएं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। अगर कहीं कुछ होता है तो ये भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जहां पर महिलाओं को मार दिया जाता था, सोहराबुद्दीन की बीवी की लाश आज तक गुजरात तक नहीं जाइए, उत्तर प्रदेश तक ही रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी गार्ड, कोई भी गनर अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो दूसरे व्यक्ति को अपराध करने का लाइसेंस नहीं मिलता। वकार साहब, बता दूं आपसे, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी चीफ मिनिस्टर ने कानून का शासन स्थापित नहीं किया है या राजधर्म का पालन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अधिकार मिल गया कि राजधर्म का पालन न करें। दीजिए, फिर आप जो दिल चाहे आरोप लगाइएगा, लेकिन कम से कम मेरी बात तो आ जाने दीजिए हजरत। देखिए अभी एक घटना हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें सरकार ने यहां तक किया था कि एप्रिसिएशन अवार्ड तक दे दिया, घोषित कर दिया था कि दिया जाएगा। बस में घटना हुई थी, बाद में जब जांच हुई, आप ये बताइए गौरव भाटिया के साथ हैं आप या नरेश अग्रवाल जी के साथ हैं? वो घटना छेड़छाड़ की नहीं थी, वो सीट पर बैठने का विवाद था, छेड़छाड़ी घटना नहीं थी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं कि जब आपसे सरकार ने और प्रशासन ने यह बात कह दी है कि किसी भी तरह से नाइंसाफी नहीं होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा, जितना बड़ा उसका अपराध होगा उतनी बड़ी उसकी सजा होगी। ठीक है वकार साहब, वक्त की कमी है। जी जी, एफआईआर लिख जाने दीजिए। आप कह रहे हैं कि एफआईआर लिखी जानी चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि लड़कियों के जहन से वो डर मिटे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल वो नहीं लिखवाना चाहती। अगर वो 1-2 दिन में एफआईआर लिखवाती है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की सरकार, क्योंकि वहां पर है, इंसाफ होगा और जरूर होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर चर्चा में आने के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले बता दें, आज रात 8 बजे हमारे प्राइम टाइम शो का सवाल क्या रहेगा, क्या केजरीवाल और जंग की खींचतान से दिल्ली की जनता का भला होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जवाब भेजने का तरीका आसान है, मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IBN7 स्पेस देकर Y, हाँ के लिए ना के लिए से हमें 5181 पर SMS कर दीजिए।